आपका दिल्ली से एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबरें। पंचायती राज के स्थापना दिवस पर विधायक कार्यालय में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता रहे मौजूद। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। वहीं कहा कि समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर न बरती जाए कोताही। और करारिया चौराहे पर बरसों से छोटा मोटा धंधा करते आ रहे दुकानदारों को मिला नोटिस। परेशान होकर न्याय मांगने पहुंचे जिला मुख्यालय। अब खबर विस्तार से। पंचायती राज के स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेतागण मौजूद रहे। पंचायती दिवस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी बातें बताई। आपने बताई पूरे देश को संबोधित किया। तो उस प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए कि पंचायती राज में तुमने एक भी चीज बता दो कि क्या दिया है, तो उसमें भी सब सामने आएगा। पंचायत के माध्यम से हम इस देश को तरक्की प्रदान कर सकते हैं और करेंगे, लेकिन ये भाजपा सरकार जब तक रहेगी जब तक नामुमकिन है। इसलिए हम सब लोग, आप सब लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से करीब 90% ये संगोष्ठी रखी। और ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, जो कि हमारे गांधी जी ने उसका सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि 70% और 75% पब्लिक गांव में बसती है और उन्हें इस माध्यम से जागरूक करना होगा। जब तक गांव में पब्लिक जागरूक। प्रत्येक सोमवार होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और जिला पंचायत सीईओ द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर ने समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर जिम्मेदारी से कार्य करने पर जोर दिया। कार्य में कोताही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। जब मैंने कहा था कि ठीक है तो सुबह जल्दी खोलेंगे, शाम को देर तक बंद करेंगे, कई जगह की शिकायत नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। इस बार मैं आपको बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। मुझे इस अब नए पूरे देश चाहिए। अभी से रात दिन आप मेहनत करिएगा। हाँ, मुझे पूरा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 12 से 15 वर्ष तक के विद्यार्थियों को कोविड-19 से बचाव हेतु टीके लगाए जा रहे हैं। जब विद्यार्थी पहुंचकर टीके लगवा रहे हैं, वरिष्ठ शिक्षक ने दी जानकारी। किसी को फर्स्ट सेकंड डोज लग गया, तुम्हारा लग गया बेटा, बाल लगा है ना, अभी परसों। कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा में हूँ। क्या कार्य हो रहा है? आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीन अभियान चल रहा है। तो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों, कोवैक्सीन और एक वैक्सीन है आपके पास जो नया बच्चों को लग रहा है कोवैक्सीन, जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों ही लगाए जा रहे हैं। कोई भी बच्चा ऑन द स्पॉट आके रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अदर स्कूल के बच्चे भी आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवा सकते हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ विदिशा इकाई द्वारा किसानों की फसल की तुलाई होने के बाद भी पैसा न आने पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और शीघ्र किसानों के खातों में पैसा डलवाने की मांग की गई। किसान परेशान हो रहे हैं। दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, और जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान शक्ति जागेगी,
किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। आवाज आ रहा होगा। किसान मजदूर महासंघ से जिला अध्यक्ष विदिशा। आज हमने शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। जो किसानों की मांग है, 4 अप्रैल से गेहूं तुलाई हो रही थी, अभी तक करोड़ों रुपए जो किसानों को आना थी खातों में वो नहीं आया। इससे सारे किसान डिफ़ाल्टर हुए। सोसाइटी की राशि जमा करनी थी, उसकी डेट थी 15 अप्रैल, वो अभी तक पैसा नहीं आया, नहीं जमा हो पाई। ये लिए पूरे किसान डिफ़ाल्टर हो रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है इस डेट को बढ़ाकर 15 मई की जाए और अति शीघ्र जो किसानों का गेहूं का पैसा है वो अति शीघ्र आए। और अगर ये 7 दिन का अल्टीमेटम है, 7 दिन में अगर पैसा किसानों के खाते में नहीं आया तो इसका बड़ा आंदोलन हम राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ करेगा। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। संघ का संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला विदिशा के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया, जिसमें अपर कलेक्टर श्री अमृत गर्ग जी ने हमारा ज्ञापन लिया। उसमें हमारी पहली मांग ये है कि जो 4 अप्रैल से गेहूँ तुल रहा है, उसे 22 दिन तुलते हुए है, अभी किसी भी किसान का पैसा नहीं आया पूरे ज़िले में। और दूसरा हमारा यह है कि जो 15 अप्रैल ड्यू डेट थी किसानों की बैंक भरने की, वो अप्रैल 15 निकल गई है। इसे हम 1 महीने बढ़ाने की मांग कर रहे हैं शासन से कि 15 मई की जाए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसा अगर हमको मिल जाता समय पर तो हमारी बैंक भरा जाती। नहीं, पूरा जिला कोई सा भी नहीं आया, किसी का ही पैसा, पूरे जिले में किसी का ही पैसा नहीं आया, एक पैसा 100%। माधवगंज क्षेत्र से हटाकर सब्जी व फल विक्रेताओं को बाल विहार के पीछे स्थान दिया गया है, जहां वह अपना व्यवसाय करने के लिए पहुंचे। अभी भी लोगों के वाहन वहां पार्क हो रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं को स्थान दिया गया है। फल फ्रूट की दुकानें लगती थी, यहाँ से हट गई, कैसा लग रहा है? नहीं, यातायात में व्यवस्थित हुआ है और मार्ग पर जो अवरोध थे वो हो गए हैं, लेकिन प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे हाथ ठेले वाले तो हटा दिए, लेकिन अब बड़े वाहन लगने लगे हैं, समस्या तो फिर उत्पन्न होगी। उन सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं को शिफ्ट किया, इसके लिए प्रशासन का बारंबार धन्यवाद। लेकिन अब जो बड़े वाहन लग रहे हैं तो यातायात पुलिस को, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे फिर कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और यहाँ पर जो ठेले लगे हुए थे उनको सरकार ने हटा दिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार ने जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है, नगर पालिका का निर्णय और जिला प्रशासन का निर्णय ये बहुत अच्छा है कि रोज़ की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और एक आवागमन में जो प्रभावित होते थे लोग, वो आवागमन स्थायी रूप से जारी है और इस कारण मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा और इस काम की सराहना भी करूँगा। देखा जाएगा दूसरी ओर जहाँ पे बड़े वाहन खड़े होने लगे, उसके बारे में देखा ये तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है कि थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन ने बनाई तो बड़े लोग अपनी अपनी कार्य रखने लगे और वही ट्रैफिक जाम की व्यवस्था दोबारा से बनाने लगे। इनको हटना चाहिए और इन पर जुर्माने की कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जय। कराड़िया चौराहे पर बरसों से अपना छोटा मोटा धंधा करते आ रहे व्यवसायियों को तहसील कार्यालय से नोटिस मिला है। शासकीय भूमि से दुकानें हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिन पर 5,000 या 500 रुपये का जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है। बरसों से उक्त स्थान पर अपना धंधा कर परिवार का भरण पोषण करने वालों पर अब गाज गिरने जा रही है। वहीं उनके सामने रोटी का संकट पैदा होगा, जिससे उन्हें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ेगा। परेशान लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे। कोटरा कहाँ दुकान है? कराड़िया चौराहे। किस बात का नोटिस मिला है आपको? यही मिला है साहब, ये दुकान है, मतलब ये नोटिस का ये जानकारी नहीं किस बात का मिला है। क्या नोटिस में क्या लिखा हुआ है? अरे अब उसमें लिखा है 500 रुपये। जी क्या पूरा मामला आज तहसील आया? कराड़िया चौराहे पर दुकानें जो है हम गरीबों की, वो करीब 35 साल से हैं। 35 साल से हैं तो वहाँ पे लोगों को, हमारे लिए तहसीलदार साहब जो ओझा जी हैं, कोई भी है, उनने हमारे लिए जो कागज़ दिए कि आप लोग 25 तारीख को पेशी आओ, और पेशी के बाद में जुर्माना बोल रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपया किया जाए और 500 रुपये रोज़ का कहा गया है। उसमें कागज़ में लिखा है 500 रुपये रोज़। तो इतनी साहब थोड़ी हमारे पास कोई भी गरीब के पास आए कि इलाज होने वालों के पास
25-30 दुकानें हैं। कोई की चाय की है, कोई की पान की है, बस यही दुकान है श्रीमान जी। कनारा क्रिकेट मैदान पर दिव्यांग व विकलांगों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रदेश सूरमा और मध्य प्रदेश टाइगर के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित वरिष्ठ जन पहुंचे। सभी वहीं सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 25,000 की राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। दूसरा, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश टंडन जी हैं, जिनका हमेशा सहयोग मिलता है इस ग्राउंड पर। क्लब के वरिष्ठ खिलाड़ी इतना अच्छा है, तो इसमें हमें जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मुकेश टंडन जी और प्रशासन और सभी जो हमारे ओनर हैं, कहीं ना कहीं से इस क्लब से जुड़े हैं, सबका सहयोग मिलता है, जब भी ये संभव है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब विदेश में खेल चुके पार कर दे रहा हूँ ना, पार कर दे रहा हूँ ना। काम दे इसको बाहर करो ना। रियल नहीं लगेगा बॉल। बढ़िया बढ़िया यार, बॉल खेलेंगे। बढ़िया बढ़िया। इनको शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप विदिशा जिले में और इतने अच्छे ग्राउंड पर आप पधारे। देखिए, टंडन जी ने जैसा कहा कि हमेशा जो आपकी जिज्ञासा है, जो इच्छा शक्ति है, इसको बिल्कुल ऐसे बनाए रखिए और अपना उत्साह बिल्कुल कम मत होने दीजिएगा। मैं दिव्यांग पुनर्वास समिति की ओर से इस मैच के लिए 25,000 रुपये हम देंगे और क्लब के सदस्य उसको जिस तरह से खिलाड़ियों को जो है देना चाहें वैसे प्रदान करें। मिश्रा जी, आप चेक डोंगर जी को आज ही दे दीजिएगा। और जैसा कि टंडन जी ने कहा कि एक लाइन में फिर से ही बोलूँगा मित्रों कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है, जो आपकी इच्छा शक्ति है ये बहुत बड़ी बात है। और आपके चेहरों पर जो खुशी है ये दर्शा रही है कि किसी के अंदर, मतलब आपके अंदर ये नहीं है कि कोई अच्छा आदमी जो खेल सकता है वैसा आप नहीं खेल सकते, आप भी वैसा खेल सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदिशा में आपका स्वागत है। और कनारा क्लब के जितने भी सम्मानीय सदस्य के आतिथ्य में मध्य प्रदेश के वो दिव्यांग बच्चे जो जन्म से कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी के कारण दिव्यांगों की श्रेणी में आए, ऐसी 2 टीमों का यहाँ पर 2020 मैच आयोजन यहाँ पर हुआ है। वास्तव में मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिवराज जी ने जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों को सामान्य जीवन जीने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, खासकर हमारे ऐसे बच्चे जो शरीर से कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं मगर उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर नहीं हो पाए, वे भी एक सामान्य जीवन जी पाएँ। वो कई बार देखने को मिलता है कि जो सामान्य रहते हैं उनसे ज़्यादा जो है इच्छा शक्ति हमारे ऐसे बच्चों में होती है जो शरीर से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं और वो पूरे न केवल परिवार बल्कि देश का भी नाम रोशन करते हैं। बी चंद्रशेखर हमारे यहाँ ऐसे ही एक बॉलर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। पूरी दुनिया में दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज उनकी गेंद के सामने खड़े होने पर डरते थे। ऐसे चंद्रशेखर जी की इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। वैसे ही ये भी क्रिकेट मैदान पर टूर्नामेंट चल रहा है, आज किन के माध्यम चल रहा है और क्या इसमें खास बात देखी जाएगी? कुशाभाऊ ठाकरे खेल परिसर कनारा मैदान पर आज का
दिव्यांग क्रिकेट का ये मैत्री मैच खेला जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सूरमा टीम और मध्य प्रदेश टाइगर के बीच 20-20 ओवर का मैच होगा। यह मैच कनारा क्रिकेट क्लब और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेला जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश से सभी सामूहिक खिलाड़ी आए हुए हैं और एक अच्छी पहल है, क्योंकि हमें बोर्ड ने ये मैच दिया और हमने भी इसे कोशिश की कि बेहतर से बेहतर कर सकें। और आज हमारे हौसला अफजाई के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए विदिशा कलेक्टर आदरणीय उमाशंकर भार्गव जी और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश टंडन जी और जो मेन टीम टूर्नामेंट में हमारे कुछ ओनर थे वो भी हमारे बीच थे। और सामाजिक न्यास का भी मैं धन्यवाद करूंगा पीके मिश्रा जी का कि उन्होंने आज के कार्यक्रम में आके एक अच्छा सहयोग किया और साहब ने भी, कलेक्टर साहब ने भी हमें 25,000 रुपये की राशि की घोषणा की, तो उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। काफ़ी हम लोगों के मनोबल को काफ़ी उत्साहित करता है और हम बहुत एक्सेप्ट करते हैं कि आने वाले समय में ये लगातार कैनरा से हम जुड़े रहेंगे और हमारे बड़े टूर्नामेंट भी यहाँ पर होने की उम्मीद हम लोग कैनरा क्रिकेट क्लब से लगाते हैं। एक नया विदिशा ये जो टीम आई जी नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, युवा साथी हैं, उनको खेल गतिविधियों में रुझान जो उनका दिखाई दिया है निश्चित रूप से सराहनीय है। और हम अपेक्षा करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं दिव्यांग, वो कहीं ना कहीं जो अपनी कमी है उसको कमी महसूस न करें, उसको अपनी शक्ति बनाएं। और देखा जाता है कि विदिशा में ऐसे बच्चे दिव्यांग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं इस क्षेत्र में, क्या प्रयास करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। विदिशा का एक सिरोंज का हमारा बच्चा है जो कि ऑलरेडी ओलंपिक जो इनका गेम्स होते हैं उसके तहत भी उसने पार्टिसिपेट किया है और आज वो भोपाल में ही जो खेल एकेडमी है उसके अंदर उसी खेल की गतिविधि के साथ में जॉब में भी पहुंच चुके हैं, तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन ये निश्चित जो आपका कहना है कि उसके लिए प्रयास की ज़रूरत है, तो स्कूल के जो हमारे संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे वो स्कूल लेवल की हों या कॉलेजिएट लेवल की हों, उनमें कहीं ना कहीं हमें इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सिरोंज तहसील की ग्राम चिकलौत से राधेश्याम अहिरवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि समाज के ही कोमल अहिरवार ने उसके मकान के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वह बीमारी में अपनी एक आंख खोने के बाद काफ़ी परेशान है और उसको परेशान किया भी जा रहा है। पीड़ित न्याय के लिए जिला प्रशासन के पास पहुंचा और दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग की गई। कहाँ से आया? ग्राम इकलौत। कौन सी तहसील है? सिरोंज तहसील। काय के लिए आया आप? मकान पे कब्जा करे हैं 2 जने। कितना बड़ा मकान है? थोड़ा सा हैगा और 4-5 हाथ पे जगह करें, 4 हाथ ही समझ लो, 5 मत लगाओ। तो मैं तो गाड़ी के गरमात में डर में मालक। कौन ने कब्जा कर लिया? एक मोहल्ला को छानी लगी थी कोमलिया, और एक सगा भतीजा है, वो कह रहा है पेट्रोल डाल के आग लगा दो, गड़ा दो, मार दो। मैं ये चोरी गाड़ी बकता है, मैं गाड़ी नहीं बकूँ बेगाड़ी। आपकी आंखें बचपन से ऐसी है? नहीं, चेचक निकली बाबू जी। कितने साल पहले? मैं तो 12 साल का। बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं बाबू जी, नहीं है। हुई क्या? हाँ, बस मैं भाई को चुप रहा हूँ, खेती है नहीं है। और दूसरा वो मकान में मिल जाए, बन जाए तो बाकी तरीके आपके बच्चे रोटी दंगे तो वो सारे से भाई से दंगे। अभी कौन के सहारे रह रहे हैं? मैं तो मालक अकेले ही रह रहा हूँ बस। परिवार में और भी कोई होगा आपके? नहीं, मुलक हैं, कोई नहीं दे रहा। साथ बाल इतने से एक से बाद में तारी मरे नहीं दो। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।